हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। हम कर रहे हैं क्लास 6 ऑफ एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। जो भी स्टूडेंट्स है प्रेजेंट लिख दें, एक लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। उन बच्चों के साथ शेयर करना लोगों ने बंद कर दिया है, बहुत गलत बात है। ठीक है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं और तैयारी अपनी पुख्ता करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्लासेज ऐप। वहां पे जाके आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आप है ना अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आप तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस टेस्ट सीरीज में झोंक रखा है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको आर्टिकल भरना है, इसमें सुटेबल आर्टिकल का यूज करना है। बोलता है डैश द शताब्दी एक्सप्रेस इज वेरी फास्ट। अब यहाँ पे ये क्या है? नेम ऑफ ट्रेन। नेम ऑफ ट्रेन। ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जैसे नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ होटल्स। ठीक है। नेम ऑफ बिल्डिंग्स। इनसे पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। वो क्या एक्सेप्शंस होती हैं? अगर ये सारी की सारी किसी पर्सन के नाम पे हों तो आर्टिकल का यूज नहीं होता। नहीं तो इन सभी से पहले आर्टिकल यूज दा का यूज किया जाता है। इन सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल दा का। तो दा का यूज कर लेंगे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। यहाँ पे यूज के बाद ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है। अच्छा, ये गोइंग दे रखा है। गोइंग क्या है? वर्ब है। ठीक है। गोइंग एक वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगती है तो दो वर्ब होती है, एक जेरेंड एक पार्टिसिपल। यहाँ पे किसका यूज किया है? जेरेंड का। क्यों यूज किया है? जेरेंड का यूज कैसे किया है? ये जो ऑफ होता है ना, ये ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट में हमेशा या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे ये किसका यूज हुआ है? आपका जेरेंड का यूज हो सकता है, क्योंकि जेरेंड क्या होती है? ऐसी वर्ब होती है आईएनजी वाली फॉर्म जो नाउन की जगह पे यूज की जाती है। ठीक है। ये होता है लॉजिक। अब ये है ना, मैंने अभी है ना 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो बनाने की कोशिश की और बहुत बेहतरीन वीडियो वो बनी थी। लेकिन भाई जैसे ही मैंने उसको स्टॉप किया वो करप्ट हो गई और मेरी सारी जो मेहनत है ना वो बेकार हो गया। मुझे दोबारा से, नहीं तो आपकी है ना 3 बजे ही वीडियो आ जाती, 4 बजे ही वीडियो आ जाती, 2 घंटे उसको बनाने में लगे। फिर उसको दोबारा बनाया, फिर से करप्ट होगी। पता नहीं मेरे साथ 2 दिन से क्या हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, फिर से अब मेहनत करेंगे आपके लिए। मैं डालूंगा तो मैं जरूर, चाहे कितनी बार भी करप्ट हो जाए आपके लिए वो वीडियो, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप सभी के लिए इतना बेनिफिट करेगी कि आपको इंग्लिश को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। किस तरीके से मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है ना, फिर आप खुद से सोच पाओगे ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इज अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीनिंग। यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। ये एक प्लेस होता है, कॉकस बोलते हैं इसको। इस ये कॉकस क्या होता है? जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है ना, ऐसे ही एक छोटा प्लेस होता है, स्मॉल प्लेस होता है जहां पे पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है। लोग जो राजनेता है वो इकट्ठा होके कुछ षड्यंत्र रचते हैं, तो कॉकस उसको बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स। अरे स्पेलिंग गलत हो गई। ग्रुप ऑफ स्टार्स। और जो आपका ये कैवन होता है, ये होता है आपका, ये एक व्हीकल होता है जो, जिसके अंदर हम हाउस होल्ड रख सकते हैं। यानी कि अपने घर की तरह एक वैन होती है जो चलता फिरता मूविंग हाउस ऑन द व्हील्स होता है। ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे ये क्लिक क्या होता है? कमेंट करके इस क्लिक का मीनिंग क्या होता है। मैं एक क्वेश्चन पक्का आपको देता हूँ और बहुत कुछ बच्चे बच्चे बहुत ही बेहतरीन हैं जो 100% जवाब देते हैं, लेकिन कुछ है ना देख के छोड़ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग देखना है। किंडल। किंडल का मतलब क्या होता है? किंडल का मतलब होता है टू सेट ऑन फायर। टू सेट ऑन फायर, आग लगा देना। किसी चीज में आग लगा देना किंडल कहलाता है।
तो सेटिस्फाई नहीं होगा, पुट आउट नहीं होगा, सेटिएट नहीं होगा। सेटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, टू सेटिस्फाई समथिंग, किसी को शांत करना, पैसिफाई करना। इग्नाइट वर्ड आ गया। इग्नाइट वर्ड जो है इसका मतलब भी क्या होता है, टू सेट ऑन फायर, किसी भी चीज पे को आग लगा देना। अब यहाँ पे पैसिफाई, पैसिफाई वर्ड लिया गया है। पैसिफाई का मतलब होता है टू काम डाउन, टू काम डाउन, या किसी की लड़ाई को कम करना या बुझाना, ठीक है, शांत करना। क्वेंच का मतलब भी क्या होता है, अब ये जो क्वेंच वर्ड है ना, क्वेंच थर्स्ट ऐसे यूज होता है पेपर में, बहुत बार आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। ये जो प्यास बुझाने के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, वो क्वेंच वर्ड यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आ जाता है। लल का मतलब भी क्या होता है, टू मेक लेस, कम करना। इन्फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग लगाना या बढ़ाना, बढ़ाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अलाय का मतलब भी क्या होता है, टू मेक लेस, कम करना। तो तीन इसके सिनोनिम दे रखे थे, एक एंटोनिम दे रखा था, वही पूछ रखा था, टू मेक लेस। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आंसर देखते रहिएगा। ये डी गलती से टाइप हो गया होगा, आंसर उसका सी होगा। वी आर सिटिंग, अब यहाँ पे ट्री है, देखो कोई भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल टेबल बना रखी है ये। इस टेबल के ऊपर कोई चीज है, जैसे हमारा फैन होता है, ठीक है। और इस टेबल के नीचे जैसे कि हमारे शूज होते हैं, ये हमारे शूज हो गए, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर की पोजीशन में, ये ऊपर है, ठीक है, अबव है, ऊपर है, लेकिन टच में नहीं है। तो इसकी इस संदर्भ में हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। और जब किसी भी चीज के नीचे कोई चीज रखी हुई है लेकिन टच में नहीं रखी हुई, तो हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो पेड़ है इसके नीचे हम बैठे हैं, इसके नीचे हम बैठे हैं, तो उसके टच में नहीं है लेकिन नीचे की पोजीशन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। अच्छा, एक वर्ड और आता है, एक प्रेपोजिशन और आती है, बेनीथ। beneath और अंडर दोनों का यूज इसमें किया जा सकता है, एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप, अभी देखो, अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पे स्टॉप क्या है, स्टॉप एक वर्ब है। वर्ब के बाद हमें क्या भरना होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्यों भरना होता है नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें लग सकती है, नाउन या प्रोनाउन। फिर से मेरे दिमाग में वही आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना बेहतरीन मैंने बनाया था, फिर भी खराब हो गया, कोई बात नहीं, फिर लगाएंगे उसको, फिर बनाएंगे आपके लिए। ऑब्जेक्ट के अंदर होता है नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन और प्रोनाउन होता है, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर एक ऐसी वर्ब आएगी जो नाउन कहलाती है, ठीक है। और नाउन कहलाती है कौन सी वर्ब, या तो इन्फिनेटिव या जेरेंड। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव दे नहीं रखा है, जेरेंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जापान इज नोन एज, अब जब भी कोई भी चीज स्पेसिफाई कर रखी है, स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट नाउन कैसे होता है, जब हम उसको preposition ऑफ लगा के उसको डेफिनेट कर देते हैं कि कहाँ की है वो चीज। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल दिया, लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि जगह है किसकी, राइजिंग सन की। तो डेफिनेट कर दिया, लैंड कैसा, ऑफ राइजिंग सन। तो इस तरह के जब हमारा कंटेक्स्ट आता है, तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अब प्लरल नाउन होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि प्लरल नाउन है, डेफिनेट नहीं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे दा का यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स है ना, ये अब पर्टिकुलर हो गए, स्पेसिफिक हो गए हैं, डेफिनेट हो गए हैं, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि भाई स्टूडेंट्स किसके, मेरी क्लास के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, इज एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज removed from a body, living body, to discover the presence of
प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ डिजीज। अब देखो, जैसे बहुत सारे लोगों के शरीर से टुकड़ा लिया जाता है, एक टिश्यू लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि उसको क्या बीमारी है। फॉर एग्जांपल, ज्यादातर ये कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं ना, तो कहते हैं ना भाई शरीर से टुकड़ा लिया है, तो वो क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है, दो वर्ड होता है, एक तो होता है बायोप्सी, ठीक है। एक वर्ड होता है ऑटोप्सी, ठीक है। याद रखना, ये लिविंग बॉडी की होती है और ये डेड बॉडी की होती है। डेड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आते हैं। और जैसे कि आपके सामने ये किस पेपर में आया हुआ है, एचएसएससी जूनियर इंजीनियर 2018 में आया हुआ है। ऑटोप्सी भी आ जाएगा। ऑटोप्सी यानी कि डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टमार्टम बोलते हैं। और बायोप्सी क्या हो जाएगा, लिविंग बॉडी का जब हम टिश्यू लेते हैं, कितनी भी बड़ी हमारा डेफिनेशन लिख दे, मीनिंग तो वही रहने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम क्या होता है, ये पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स होते हैं, थ्योरी होती है किसकी, किसी भी किसी भी टर्म की, किसी भी जैसे कि हम मैथमेटिक्स में थ्योरी कोई देते हैं तो उसके लिए एग्जाम का यूज किया जाता है। एलिगिरी क्या होती है, टाइप, एक टाइप है किसकी, टाइप ऑफ पोएम, एक पोएम की टाइप है एलिगिरी। एफिमेरल क्या होता है, एफिमेरल होता है टाइनी। टाइनी यानी कि जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, या शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, जिसकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, मॉस्किटोज आर डैश, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी जो लाइफ है या 2 या 3 दिन की ही होती है, जो एफेमेरल होता है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है टाइनी। फिर से टाइनी आ गया, देखो मिनिएचर का मतलब होता है टाइनी। टाइनी यानी कि इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूज। ह्यूज यानी कि टाइटैनिक। टाइटैनिक यानी कि टाइटन, जायंट, बहुत बड़े जो होते हैं जानवर या बिल्डिंग्स, उनको टाइटैनिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रुथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, द। अच्छा, ऐसे वर्ड्स जो रिनाउंड हैं, रिनाउंड का मतलब क्या है, जो फेमस हैं, जो अपने आप में एक पर्टिकुलर मीनिंग रखते हैं, जैसे कि कोर्ट, लॉ, ट्रुथ, ऐसे जो वर्ड हैं इन सभी से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्टूडेंट्स आर सर्टेनली कैपेबल, कैपेबल के बाद अगर ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इस कैपेबल वर्ड के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है। डैश इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, इज अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक बेडरूम होता है, देखो बहुत सारे है ना बेड डले होते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेस पे होते हैं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना, तो वहां पे, जैसे जयपुर जाओगे या मेरे भाई दिल्ली जाओगे, तो वहां पे क्या होते हैं, लिखा होता है रेलवे स्टेशन पे, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी यानी कि सोने की जगह, यानी कि पब्लिक प्लेस पे जो बेडरूम्स होते हैं, जो बेड्स दिए जाते हैं लोगों को सोने के लिए, उसको डॉर्मिटरी कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंडी क्या होता है, आपका गोदाम, जहां पे अनाज रखते हैं, ग्रेन्स रखते हैं। जिम्नेजियम क्या होता है, जहां पे हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, ड्रे क्या होता है, ये कार्ट ऑफ बियर को बोलते हैं, कार्ट होती है ये ऑफ बियर, जिसमें शराब लिया जाता है, लिकर लिया जाता है, लिकर, ठीक है। ओ यू आर, ठीक है। जो ये हमारा लिकर लेके जाते हैं ना जिस कार्ट को, उसमें पहले जमाने में इसको यूज किया जाता था, पुराने एंशियंट टाइम में। एंशियंट टाइम में क्या, 18th सेंचुरी में ज्यादा फेमस था। एनराज क्या होता है भाई, लार्ज, लार्ज अपने आप आ गया, एनराज यानी कि और भी ज्यादा बड़ा। रिड्यूस नहीं हो सकता है, सिनोनिम बताना है, एक्सपैंड हो जाएगा, कर्टेल हो जाएगा, कर्टेल, रेस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ क्या होता है, कम करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपैंड। बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में। कई बार तो ऐसा होता है बनाने के बाद भी है ना उसको दोबारा बनाना पड़ता है। आज बहुत ही ज्यादा इस बात से मैं परेशान हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए मैंने ये बनाया है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। एक शेयर, एक लाइक और एक प्रेजेंट लिख दिया करो भाई, इससे ज्यादा यही मेरी फीस है, इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं ना,
उनका भला नहीं होने वाला है। टेस्ट चाहे कहीं से भी दें, लेकिन टेस्ट आपको देने हैं, तभी आपकी तैयारी पुख्ता होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।